थैंक यू। एंड सबसे पहला आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहला रीज़न क्या था मैं तेरी हूँ करने का? आई थिंक गाना मैं तेरी हूँ इटसेल्फ जो फर्स्ट लाइन है गाने का वो बड़ा अपीलिंग सा है क्योंकि आजकल लोग लोगों के नहीं हैं तो मैं तेरी हूँ इज़ कम्प्लीटली वेरी इनोसेंट एंड रियल लव काइंड ऑफ अ थिंग। इस गाने का ट्यून बहुत प्यारा है, इस गाने के लिरिक्स बड़े इनोसेंट प्यार के हैं, कॉलेज टाइप के प्यार के हैं, यू नो। तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट सा फील हुआ बिकॉज इट फेल्ट वेरी रोमांटिक एंड वेरी क्यूट, सो या। ये लिरिक्स और सिंगिंग आहान ने गाया है तो उन्हीं के लिरिक्स है मैं तेरी हूँ। जब हमने फर्स्ट टाइम मैंने ये गाना सुना था तो आई थिंक 6 महीने से मेरे को ये गाना पसंद था, बट मैं शूट कर नहीं पा रहा था मेरे और प्रोजेक्ट की वजह से। और लकीली ये शूट नायरा के साथ होना था। जब नायरा के पास ये सॉन्ग गया तो शी इज़ लाइक वाओ। सो ये हमने गोवा में शूट की है और सबसे बड़ा चैलेंज था जब हम गोवा में शूट करने जा रहे थे। नायरा आपने भी बोला था, वेदर जब चेक कर रहे थे कि बारिश हो रही थी वहाँ पे, और बट हमारा शूट ऐसे हुआ कि जैसे जब हम शूट करने जा रहे थे तो धूप निकल गई थी, मौसम अच्छा हो गया था। जैसे ही हमारा पैकअप हुआ था बारिश फिर रुकी नहीं थी। मतलब एक होता है ना कि बप्पा हमारे साथ, बप्पा ऑलवेज विद अस। सो पप्पा की ब्लेसिंग है कि सब काम अच्छे से हो जाता है। और जो ये गाना है लिरिक्स भी जो हमने जो शूट किया है, जो क्यूट मोमेंट और रोमांटिक और थोड़ी नोक झोंक वाले जो सीन्स थे आपको गाने में देख सकते हैं, तो उनको करने में एक जो मज़ा है ना, मतलब एक हमने रियल फील लिया है ना। और नायरा इतनी अच्छी है, मतलब एज ए को एक्टर्स मैं बोलूँगा कि मेरे को एक होता है ना कि आप किसी के साथ भी जब रोमांटिक सीन करते हैं थोड़ा सा रहता है कि हाँ एक रहता है ना, थोड़ा डर रहता है कि लाइक यार थोड़ा क्लोज जा रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट शी इज़ लाइक अमेजिंग शी इज़ एक्ट्रेस। और बहुत अच्छे से मैंने इनके साथ शूट किया है। सो बताइए अब आप। आसानी से आपने नायरा को उठा दिया है और इतने अच्छे से आप वीडियो तो मैं क्या भारी हूँ कि मुझे इतनी डिफिकल्टी से उठाएंगे? एक्चुअली वो वाइब जब गाना बज रहा था ना, वो जिस इन्वायरमेंट में हम जा रहे थे, तो मतलब अगर डायरेक्टर हमें मोहित कपूर जैसे हमें 2 सीन बता रहे थे, हम 4 सीन दे रहे थे एक्चुअली वो भी one take में। वी वर प्लेइंग अलोंग विद द स्क्रीन प्ले ऑफ द सॉन्ग। मतलब अगर काफ़ी सारी चीज़ें हमने खुद से की है, लाइक मुझे उठा लेना एंड ऑल दैट, इट वाज इन द फ्लो ऑफ द सॉन्ग, क्योंकि वो सॉन्ग का मूड ही ऐसा था। वी वुड जस्ट लुक एट ईच अदर एंड वी वुड फील द सॉन्ग। हमें जो अंदर से मन कर रहा था, जो हम नॉर्मली अपने पार्टनर्स के साथ करें, जो हमें नॉर्मली फील हो रहा था, वो हम कर रहे थे। एंड इट वॉज मोहित दिस थिंग कि हाँ अभी थोड़ा सा ये पार्ट में प्लेफुलनेस और बढ़ाओ, ये पार्ट में रोमांस और बढ़ाओ। बेसिकली ही वॉज डायरेक्टिंग इन दोज लाइन्स। सो आई थिंक हम दोनों का जो वाइब था, जो इस गाने का जो पल्स था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो हमने सही पकड़ी हुई थी। और हम दोनों ही उस चीज़ को और ज़्यादा बेटर कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों को जो मन कर रहा था गाना सुनने का, इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर। तो मैं भी लाइक ऐसा अगर हो रहा है कि कैमरा यहाँ पे है और मेरा बैक है, तो मैं मनीष को बोल रही थी अब मुझे फटाफट से उठा लेना और यहाँ पे गोल घुमा लेना, या फिर ये भी मुझे बीच में होता नायरा मैं भी तुम यहाँ पे बैठ जाना, मैं आऊँगा तुम्हारे पास। तो ऐसा कुछ हम लोग सीन के बीच में भी हम लोग इम्प्रोवाइज़ कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर करके चीज़ों को बढ़ा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे हमें आइडियाज़ आ रहे थे। लाइक पीछे बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा था, जो फील आ रहा था, लाइक हम एक्चुअल में मज़ा ले रहे थे गाने का, जो बाद में लेते हैं ना। गोवा था, क्योंकि वो गोवा तो एक तो विला इतना खूबसूरत था वो, और गोवा ऐसा प्लेस है कि मोस्टली कपल ही जाते हैं अबे यहाँ। एक तो सी है, बारिश है, कोकोनट्स है, विला है, सुंदर कपड़े हमारे इतने अच्छे हैं, एक्टर्स हमारे इतने अच्छे हैं, द सॉन्ग इज सो ब्यूटीफुल, द एनर्जी, द मूड ऑफ द सॉन्ग इज सो रोमांटिक, इट जस्ट फेल इन प्लेस, इट वाज वेरी इजी। का बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आउटकम एक होता है ना, कई एक्टर्स में जो इनसिक्योरिटी होती है या मेरा फेस आ रहा है। सो नायरा मतलब इन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे से, मूवीज़ की है मैंने, मतलब इनके गाने देखते हैं, मतलब देखे हैं, जो लाइक बहुत सिमिलर सीन्स भी हुए हैं उसमें, जो मुझे बहुत पसंद भी है इनका। और एक होता है ना कि जब 2 एक्टर्स का एक बॉन्ड अच्छा बन जाता है और पूरी टीम अच्छी होती है ना, तो आउटकम बहुत अच्छा आता है, और आउटकम वैसा ही आया है कि एक गाने को मतलब
आई थिंक मैं 100 बार देख चुका हूँ अभी तक. मैं एटलीस्ट 5-6 बार देख चुकी कि आपको भी बहुत पसंद आएगा ये गाना, क्योंकि एक्चुअली ये गाना हूँ. इट्स अ वेरी फील गुड सॉन्ग बार यार. सुनने में आपको बहुत इजी से इसके लिरिक्स जो है वो आपको माइंड में सेट हो जाएंगे. मैं तेरी हूँ मुझसे बातें किया करना. ये वो नोक झोंक है जो हमने पार्टनर से नॉर्मली करते रहते हैं कि ये मुझसे बात करना, ये मुझसे झगड़ा करना, ये मुझ जो थिंग जो होती है ना कपल्स के बीच में कि मुझसे बातें एक कि हाँ अगर तू मुझसे प्यार करती है या मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वो सामने से बोल रही है. ऐसा नहीं है कि ये लड़की यही बोलेगी वो लड़का है वो ही बोलेगा. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस रोमांस हो रहा है, लड़की बोल रही है मुझसे बातें किया ना. तो बहुत प्यारा सा एक आउटकम आया निकल के. आप दोनों से कहना चाहेंगे कि आप दोनों को लव पे कितना बिलीव है और रियल लाइफ पार्टनर आप लोग कैसे चुनेंगे? क्या क्वालिटीज होनी चाहिए रियल लाइफ पार्टनर? सबसे पहले ट्रू लव में क्या देखा जाता है, पहले बंदा अगर कोई प्यार करता है तो वो आपको ये नहीं देखे आप क्या हो आप कैसे हो, क्योंकि प्यार अंधा होता है. बट वो पहले कहने की बातें थी, बट अभी आजकल प्यार अंधा नहीं, प्यार देखता है पैसा है ये है वैसा है. फिर कुछ चीज़ों कुछ लोगों के पास वो सब भी होता है, फिर उनको कुछ और चाहिए, क्योंकि आजकल मेंटेलिटी ऐसी हो गई है ना. इवन मैं खुद अपनी बात करूं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या. अगर मेरे पास पैसा है, अच्छी लड़की है, सब कुछ है, फिर भी मेरा माइंड सेट वो नहीं है. क्योंकि आई थिंक आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा हो गया, क्योंकि जो जो चीज़ें हो रही हैं मतलब यू नेवर नो आपके साथ कल क्या हो सकता है. क्योंकि जो भी आजकल केस था वो ड्रम वाला, उसने क्या सोचा था कि उसकी बीवी उसको ऐसे कर देगी. तो कहीं ना कहीं चीज़ें माइंड में आती हैं, भले ही हम उनमें से नहीं हैं या उनसे काफ़ी दूर हैं, बट जब हम कुछ भी देखते हैं सोशल मीडिया पे कुछ भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में तो रहता है, वो 1% तो रहेगा. सो प्यार पे तो आज के टाइम में तो भरोसा उड़ गया है. तो मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, इनफ है मेरे लिए बस. मुझे लगता है सेल्फ लव पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसानों का कोई भरोसा नहीं है. या तो लोग रैम्पेंटली लोग मर रहे हैं या फिर रैम्पेंटली लोग मार रहे हैं. दोनों ही हो रहा है यहाँ पे. अल्टीमेटली सिर्फ डेथ ही हो रहा है. तो मुझे लगता है कि देखो मुझे प्यार पे तो भरोसा है, लेकिन अब उसकी चाहने की चाह नहीं है मेरे अंदर. बिकॉज आई फील एट द एंड इस दुनिया में कोई अपना होता नहीं है, जबकि लोग कहते हैं कि हम अपने हैं. इट्स बेटर कि आप खुद को सेफ रखिए, खुद को खुश रखिए. खुद को खुश मतलब हज़ार शॉपिंग करना नहीं होता है. खुद को खुश मतलब अपने सेल्फ वर्थ को खुश रखना, अपनी सेफ्टी को बनाए रखना, अपने इमोशंस को चेक में रखना. दोज आर सेल्फ हैप्पीनेस विच विल प्रोटेक्ट यू, योर मेंटल पीस, योर फिजिकल पीस, your physical health and mental health. So I think even though I love the concept of being in love, I love the concept of marriage where two people have created beautiful babies, two people have experienced life together, and even in old age they are best friends, they are still together. I love that concept. I don't know if that concept will stay there for long or not, but I still desire it somehow. क्या क्वालिटीज देखती हैं उसमें पार्टनर में आप अभी फ्यूचर में मैरिज करना तो क्या क्या क्वालिटीज देखेंगे? ये कि एक इंसान इमोशनली खुद को कैसे हैंडल करता है ख़राब टाइम्स में. क्या वो इंसान सी इट ऑल बॉइल्स डाउन टू हाउ अ पर्सन टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ इमोशनली. बिकॉज जब सब कुछ होता है तभी भी आप बिखरते हो, जब कुछ नहीं होता है तभी भी आप बिखरते हो. इन दोनों वक्त में क्या आप खुद को और अपने पार्टनर को चूज़ करते हो? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. अक्सर लोग नहीं चूज़ करते हैं. चूज़ करना ये मतलब नहीं होता है कि आप खुद को दबा के किसी और को चूज़ करो. नहीं, आप खुद को भी एक लेवल पे रखो और दूसरे को भी अपने लेवल पे प्यार दो. दैट इज़ कॉल्ड चूजिंग. सो आई थिंक इफ़ आई वॉन्ट टू बी विद अ पर्सन, I want that person to be enough settled that कि वो मेरे बच्चों को एक अच्छी परवरिश दे सके. एक इमोशनली बैलेंस्ड इंसान हो जिसके साथ अगर मेरी लड़ाई झगड़ाई हो तो हम उस चीज़ को मैच्योरली सॉल्व कर सकें. एंड एक ऐसा इंसान जिसमें मुझे हमेशा एक दूसरे को चूज़ करने की कमिटमेंट हो एवरी डे, नॉट जस्ट व्हेन इट्स ऑल रोजी एंड रोमांटिक, बट लाइफ लॉन्ग. आप क्या बात एज अ पार्टनर
पहले तो इंसानियत होनी चाहिए किसी में भी, और मेरा मानना ये है कि जो अपनी फैमिली से प्यार करता है, और हाँ, इंसानियत बहुत ज़रूरी है। बाकी तो क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी मैं उस जोन में नहीं जा रहा हूँ कि मुझे कैसी लाइफ पार्टनर चाहिए। फ़िलहाल तो मुझे तेरे पास बहुत टाइम है अभी। या अभी मेरे लिए काम म्यूजिक वीडियोस का ट्रेंड वायरल होने पे ज़्यादा मतलब कि जब म्यूजिक वीडियोस वायरल होते हैं तो आप लोगों को कितनी खुशी मिलती है? कंटेंट क्वालिटी या बिलीव करते हैं कि नंबर्स पे सब कुछ है? सॉरी आजकल म्यूजिक वीडियो जो है काफ़ी वायरल होते हैं, तो कुछ अपने कहते हैं कि मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कि सिर्फ नंबर्स ही आप लोग के लिए वो है? यार अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो नंबर्स ऑटोमेटिकली आएंगे ना। नहीं मतलब आजकल जो है वीडियोस ऐसे रहते हैं कि मतलब भैया क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है बट नंबर्स और यूट्यूब उस पे हो जाते हैं तो मुझे नहीं पता कैसे हो जाता है, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि अगर पिक्चर अच्छी है तो हिट होगी, अगर गाने की क्वालिटी अच्छी है तो हिट होनी चाहिए। लिरिक्स पे मैटर करता है। लिरिक्स पे मैटर करता है, इमोशन पे मैटर करता है। मुझे नहीं पता नॉर्मल गानों पे नंबर्स कैसे आ जाते हैं। आई डोंट सपोर्ट दैट, जैसे भी आते हों। एक छोटा सा रैपिड फायर खेल लेते हैं। बिग बॉस या म्यूजिक वीडियो ज़्यादा स्क्रिप्टेड एक्सपीरियंस किसका रहा? म्यूजिक वीडियो में तो बकायदा बताया जाता है ये करो वो करो। वो तो ओपन ही है सबके सामने। बिग बॉस का हमें पता नहीं, हम गए नहीं, मैम से पूछो, मैम जाके आए हैं। मैं तो वही बोल रही हूँ, म्यूजिक वीडियो में ज़्यादा स्क्रिप्ट दी जाती है ज़्यादा। को स्टार के साथ दोबारा काम नहीं करना चाहेंगे? ऐसा कोई नहीं है यार, मेरे सारे को स्टार्स बहुत अच्छे हैं। सही। एक एक्टर जिसका काम देख के लगा कि ये तो मैं बेटर कर सकता या कर सकती हूँ? अच्छा, आजकल जो बजट बचाने के चक्कर में जो लोगों को कास्ट किया जाता है उनको देख के तो लगता ही है कि यार एक्चुअली बजट रहे ही नहीं है, मतलब हाँ बजट ही नहीं कास्टिंग वालों के अगर मैसेज देखो, उनको शाहरुख खान जैसा लड़का चाहिए, शूट उनका विरार में है, बजट 3 के है, उसमें 20% कट है। तो पैसे है कहाँ? लुक्स या एक्टिंग किस चीज़ में ज़्यादा व्यूज आई? हमारे सॉन्ग पे हमारे तो दोनों में ही आई ना, बहुत। हम दोनों गुड लुकिंग है, दोनों ने एक्टिंग भी अच्छी की है। केमिस्ट्री मैटर कर रही है ऑन उसमें, पॉइंट है। क्या इस वीडियो में रियल रोमांस फील हुआ या सिर्फ राइटिंग और कैमरे का कमाल? यार सब डे लाइट में शूट हुआ है ये। नायरा, एक बिग बॉस कंटेस्टेंट जिसके साथ आप कभी स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहेंगे? ऐसा कोई नहीं है, मैं एक एक्टर हूँ और रियलिटी शो के बाहर सब मेरे लिए नॉर्मल एक्टर्स हैं, सो डजंट मैटर। मनीष, किसी सीन में आप जेन्युइनली नर्वस थे? कौन सा था? ये सब सीन में नर्वस था, सब सीन में एक्साइटेड भी था। सॉरी बोल। नहीं, मैं बहुत, नायरा के साथ मैं बहुत कंफर्ट था। डायरेक्टर मोहित कपूर स्वीट जीनियस या स्ट्रिक्ट परफेक्शनिस्ट? आई थिंक इज अ स्वीट जीनियस। ही लेट्स यू बी, ही लेट्स यू डू। मतलब वो एक रेफरेंस, एक मूड बता देते थे, हम लोग उस चीज़ से ज़्यादा ही कर देते थे बिकॉज ही एग्जैक्टली थ्रू द वाइब। हमारे साथ तो स्ट्रिक्ट वाला, बिकॉज हमने ऐसा मौका दिया ही नहीं है। मौका भी नहीं दिया है, प्लस दोस्त है यार, हमारे साथ कैसे Yeah. स्ट्रिक्ट होगा? हाँ स्ट्रिक्ट ऐसे होता है, ये तुम लोग ज़्यादा टाइम पास मत करो, चलो शूट खत्म करते हैं, उतना ही स्ट्रिक्टनेस है, बाकी और कुछ नहीं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो कभी कभार कमेंट्स भी आते हैं आपको सोशल उस पर, तो मतलब कि फर्स्ट कमेंट कौन सा था जो आपकी परफॉर्मेंस पे दिया गया? आज तक एक भी नहीं दिया गया है। हाँ, ओवर एक्टिंग के 4 पैसे काटो, ये तो हर किसी को ही चिपकाते रहते हैं। उनको तो जैसे कि बहुत एक्टिंग आती है बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं एक्टिंग के वो लोग। ये क्वेश्चन आप लोग को सच बोलना ही पड़ेगा, क्या आप लोग किसी रियल रिलेशनशिप में हो? नो नो। हाँ हूँ, मैं एक मदर डॉटर रिलेशनशिप में हूँ, विच इज़ वेरी रियल एंड विच इज़ वेरी रेस्पेक्टेबल। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे नायरा, स्पेशली आपसे कि मतलब टेलीविजन एक्ट्रेसेस की बात की जाए तो मतलब टेलीविजन में हम देख रहे हैं कि आजकल जो है फीमेल ओरिएंटेड शोज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पहले भी होते थे अभी भी हो रहे हैं, फीमेल को मेन प्रोटैगनिस्ट करके, मतलब कि बहुत तो अपने कहीं मेल जो काउंटर पार्ट है, मेल एक्टर जो है उनका जो है पीछे रहना कितना जरूरी है? जैसे इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि भाई मेल एक्टर्स आगे आते हैं, फीमेल इतनी है मतलब कि आ रही है अभी भी आगे, बट
पहले जैसा आई थिंक दोनों का इम्पोर्टेंस इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी में फैमिली होती है, फैमिली में कपल होता है, उसमें दोनों होते हैं, दोनों के इमोशंस मायने रखे जाते हैं. फिल्मों में लड़कों को ज़्यादा वो मिलता है, लड़कियां डेकोरेटिव पीसेस हुआ करती थी पहले. टीवी में उल्टा है, लड़कियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लड़कों को डेकोरेटिव पीसेस के हिसाब से रखे जाते हैं. बिकॉज but I think we should give equal importance to both, and because both of them are important. मुझे ये भी पता है कि टीवी के ऑडियंस थोड़ी लेडीज़ ज़्यादा है, इसलिए शायद फीमेल ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं. ये उस तरह से सोच समझ के किया गया है. फिल्म में हीरोइज़म का बड़ा वो है, गर्ल्स ऑल्सो लाइक मैस्कुलिनिटी एंड इवन मैन लाइक टू बी हीरोइक, हेंस आई थिंक मूवीज़ में ऐसा करते हैं. बट ये चीज़ें बड़े फैंसी और फ्रिवलेस चीज़ें होती हैं. रियल चीज़ें जो होती हैं वो रिश्ते होते हैं, उसमें दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है. सो आई थिंक फिल्म मेकिंग, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो वेब हो, दे शुड focus more on both the individuals equally.